sir? Yes, you can, please. आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार रूबी, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। बैठिए। रूबी, आप बहुत जल्दी से आधे मिनट में यस सर। आपका हिंदी में इंटरव्यू ना? यस सर। तो आप अपने बारे में जरा बताइए हम लोगों को। सर, मेरा नाम रूबी कुमारी है। मैं बिहार राज्य के सुपौल जिले की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी स्नातक की पढ़ाई दरभंगा जिले के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से पूरी की है। और सर, मेरे रुचि के क्षेत्र में छठ गीत सुनना और बिहारी व्यंजन बनाना है। और सर, मैं पिछले 4 वर्षों से विवाहित हूँ और मेरा सिविल सेवा परीक्षा में ये प्रथम प्रयास है। वेरी नाइस रूबी। आप बिहार से आते हैं, yes, है ना? आप ये बताएं, और अब आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, yes, है ना? वो आई एम श्योर आप बनेंगे भी, है ना? ये बताओ कि आपके, अगर मैं आपको ये कहूँ कि बिहार के लिए आपके मन में क्या सपना है, और फिर ये भी बताइए कि वो सपना पूरा होने के लिए, ना होने के लिए, होने के लिए क्या है आपके हाथ में और ना होने के लिए आपके हाथ में क्या नहीं है। सर, जैसे बिहार में जो समस्याएं देखी जा रही है हाल में भी, और सर समस्या लंबे समय से बनी आ रही है। सर, बेरोजगारी की समस्या सबसे अधिक है। एक सपना आपका ये है कि बेरोजगारी हट जाए, यस सर, है ना, रोजगार मिल जाए लोगों को। यस सर। अच्छा, और क्या सपना? सर, बाढ़ की समस्या है सर हमारे क्षेत्र में, कोसी नदी के कारण। बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम यस सर, है ना। वो इंफ्रास्ट्रक्चर। बाढ़ वो सड़क पे भी आएगी, नदी में भी आएगी, यस सर, है ना, पुल में भी आएगी। यस सर। वो तो उस तरह से। और क्या चीज़ है सर? और सर, जो महिलाओं को लेके है सर, घरेलू हिंसा की समस्या महिलाओं में देखी जाती है। घरेलू हिंसा, यस सर। महिलाओं से संबंधित जो अपराध है वो हमारे क्षेत्र में ज्यादा है सर। और सर, ग्लास सीलिंग की समस्या, महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। ग्लास सीलिंग भी बहुत नीचे रखी हुई है। कहीं तो होती है ना, ऊपर होती है, तो ग्लास सीलिंग भी बहुत नीचे रखा हुआ है, नहीं? ओके सर। अच्छा, अब ये बताओ कि आपके हाथ में कौन कौन से वो रिसोर्सेज, थोड़ा अंग्रेजी बोलूंगा क्योंकि वो इसको ट्रांसलेट नहीं कर पाऊंगा, आपके हाथ में कौन कौन से वो रिसोर्सेज हैं कि आपका ये सपना पूरा हो जाए, और कौन कौन से नहीं है? सर, जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मेरे लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में होगा, आप उसमें मदद कर सकते हैं। और सर, जो कल्याणकारी योजनाएं होती है उनको आप उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का कर सकते हैं। पावर ये सर मेरे हाथ में होगा। और क्या है? और सर, जो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होता है, वो तो आपने लॉ एंड ऑर्डर कह दिया, तो उसी में आ जाएगा वो। सर, कुछ जागरूकता अभियान भी मैं चला सकती हूँ। जागरूकता अभियान चला सकते हो, और हर तरह से चला सकते यस सर, हर तरह से। और क्या कर सकते हो? और सर, जो औद्योगिकरण की समस्या है बिहार में, उससे संबंधित जो सर कानूनी समस्या, जैसे सर भूमि अधिग्रहण की समस्या हमारे क्षेत्र में देखी जाती है, तो मैं उस क्षेत्र में भी काम करना चाहूंगी सर। भूमि अधिग्रहण वो सबसे बड़ा मुश्किल वही है क्या? यस सर। या कुछ और भी है? औद्योगिकरण में सबसे ज्यादा मुश्किल सर भूमि अधिग्रहण की समस्या हमारे क्षेत्र में देखी जाती है। एजुकेशन और स्किल्स में यस सर, एजुकेशन और स्किल्स पे भी मैं काम करना चाहूंगी सर। ये बताइए, आपने हिस्ट्री और पॉलिटी ऐसा कुछ किया है ना? यस सर। चंद्रगुप्त ने कलिंगा पर अटैक क्यों किया? सर, वो कलिंग पे अपना अधिकार क्यों जमाना चाहते थे? कलिंगा में ऐसी क्या चीज थी? सर, जो कलिंग जो ओडिशा राज्य में पड़ता है सर, वो नहीं, आई एग्री। चंद्रगुप्त को क्या चाहिए था कलिंगा से और कलिंग राज से? सॉरी सर, मैं एग्जैक्ट नहीं ध्यान कर पा रही हूँ सर। नहीं ध्यान कर पा रहे हो? चलिए, आपका इंटरनेशनल बॉर्डर है किसी के साथ? नेपाल के साथ। नेपाल के साथ। अब ये बताएं कि जब आप उस बॉर्डर को देखते हैं, यस सर, तो आपको उस बॉर्डर को देख के उम्मीद जागती है या डर पैदा होता है? सर, उम्मीद भी है और सर कुछ चुनौतियां भी है सर। डर, उम्मीद बताइए, किस चीज की उम्मीद? सर, उम्मीद तो ये है कि जो हमारा पीपल टू पीपल रिलेशन है वो काफी मजबूत है। वेरी ओल्ड, इनफैक्ट हिस्ट्री का है, बहुत पुराना है सर। अभी भी देखा जाता है सर, मेरी मम्मी नेपाल की ही है। वही मैं कह रहा हूँ, वो जो कहते हैं बेटी रोटी का रिश्ता सर, है। बेटी रोटी का रिश्ता है हमारा नेपाल के साथ। और सर, व्यापार की संभावनाएं भी काफी अधिक है नेपाल के साथ, हमारा अधिशेष में है व्यापार सर। डर क्यों लगता है?
सर डर इसलिए लगता है क्योंकि जो अवैध व्यापार है सर, गांजा वगैरह का व्यापार वहाँ से होता है, एक तो तो अवैध तस्करी, एक तो ये तस्करी का, तस्करी और क्या है? सर ब्लैक मनी का फ्लो होता है उधर से हमारे, और किस क्या सर है? सीमा पार जो आतंकवाद है वो चाइना भी के है, थ्रू, इन्फिल्ट्रेशन का है, और क्या है? और सर जो कोसी नदी को लेके जो विवाद है सर, और क्या है? जल से संबंधित, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात बताइए। सबसे इम्पोर्टेंट सर सीमा विवाद भी हमारा सर है। सीमा विवाद तो कोई बड़ी बात नहीं है, और बताइए। सॉरी सर। चलिए ठीक है। थैंक यू सर। रूबी, यस सर। हिंदी लिटरेचर, यस सर। और ये आपका इनकम टैक्स कस्टम्स काफ़ी प्रेफरेंस में काफ़ी आगे है। यस आप हिंदी लिटरेचर का कैसे लागू करेंगे? रेवेन्यू सॉरी सर, मैं सर्विस, थोड़ा कम सुन पाती हूँ, तो आप थोड़ा अच्छा। तेज बोल देंगे तो। ये रेवेन्यू सर्विस में सुनाई sir. दे रहा है? Yes, रेवेन्यू सर्विस में हिंदी भाषा का कैसे प्रयोग करेंगे? सर रेवेन्यू सर्विस में सर सर जो आर्थिक क्षेत्र है हमारा, उसको सर हम कहानियों के माध्यम से अवेयरनेस फैला सकते हैं, उससे संबंधित जो कानूनी जो ठीक है, गैप है। अवेयरनेस, और क्या? वो कोई भी कर सकता है, फिजिक्स के विद्यार्थी भी अवेयरनेस कर सकते हैं। यस सर। आप कैसे डिफरेंटली कैसे करोगे हिंदी लिटरेचर की विद्यार्थी? सॉरी सर, मैं अभी नहीं सोच अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मिथिला के जो है ना, लिखे हो कुछ जो है, मिथिला यूनिवर्सिटी में पढ़ी हो, यस सर। मिथिला का कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है हिंदुस्तान के कल्चर में? सर जो हमारा मिथिला क्षेत्र है, वहाँ पे सर खान पान को लेके जो सांस्कृतिक, जैसे सर मिथिला पेंटिंग है, मखाना की खेती है सर, इस रूप में देखा जा सकता है। और सर जो हमारा जो एक पारिवारिक संबंध है, जैसे संयुक्त परिवार हमारे यहाँ सर देखा जाता है, तो सर मैं इस रूप में देखती हूँ सर। अच्छा, ये जो है मिथिला पेंटिंग का एक दो जो है ना, मतलब जो काफ़ी जो एक्सपर्ट है उनका नाम बता सकते हो? ये सर महिलाएं हैं खास करके इस हाँ। क्षेत्र में सर जैसे दुलारी देवी है, महासुंदरी देवी है। हाँ, सर बस मैं दो ही याद आ रहा है। ये सर। मखाना बोर्ड के बारे में थोड़ा संक्षेप में बताइए। सॉरी सर। मखाना बोर्ड, मखाना सर, मखाना को 2007 के आसपास जीआई टैग भी मिला हुआ है सर मखाना को। और सर ये हमारे क्षेत्र में, मिथिला क्षेत्र में ही मुख्यतः उगाया जाता है। और सर बिहार 90% जो है दुनिया का मखाना का उत्पादन करता है सर। मेरा अंतिम सवाल, अभी बिहार में जो चुनाव हुआ यस सर। विधानसभा के, उसमें क्या हम लोगों को सीखने को मिलता है? 2 या 3 लाइन में। सर इसमें महिला जो वोटिंग है वो परसेंटेज काफ़ी अधिक रहा, लगभग 71% के आसपास महिला वोटिंग हुआ सर। और ऑल ओवर देखा जाए तो वोटिंग परसेंटेज 10% से बढ़ा है पिछले चुनाव के से तुलना की जाए तो सर मुझे बस यही है। और सर SIR हुआ है इस बार, तो सर जो अवैध वोटर थे उसको सूची से SIR का निकाल फुल फॉर्म क्या है? दिया। सर इंसेंटिव नहीं, रिवाइज, सॉरी सर, इंटेंसिव रिवीजन। चलो धन्यवाद रूबी, सॉरी सर। धन्यवाद। ठीक, ये बिहार के एंशियंट से लेके मॉडर्न लिटरेचर, पोएट और बड़े लिटरेचर कंट्रीब्यूशन के विषय में बताइए। सर अगर प्राचीन बिहार की बात की जाए तो उस समय सर विद्यापति जी लिख रहे थे, जो दरभंगा जिले से। ओके, आगे बढ़िए। और सर अगर मॉडर्न में देखा जाए तो सर जो दिनकर जी, मॉडर्न से पहले बीच में आइए, जो एराब जैसे कुछ थे, फणिभूषण जैसे पर्सनालिटी, फणिभूषण जी जैसे पर्सनालिटी, और सारे बहुत हुए थे उस टाइम में। सर मैं ध्यान नहीं कर पा रही हूँ सर अभी। सर मॉडर्न में अच्छा, दिनकर, मॉडर्न में रामधारी बताइए। सिंह दिनकर ने लिखा है सर। अच्छा, ये बिहार का बड़ा रिच हिस्ट्री है, यस सही है क्या? क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं कि रिच हिस्ट्री है? सॉरी सर। क्यों बोलते हैं कि बिहार का हिस्ट्री बहुत ही रिच है? सर मगध साम्राज्य जो सर प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में देखा जाता है सर, तो इसलिए रिच हिस्ट्री है सर। और सर वहाँ पे जो बोध गया जो बुद्ध के लिए, महात्मा बौद्ध धर्म के लिए जो एक महत्वपूर्ण स्थल है सर। और नालंदा विश्वविद्यालय जैसा प्राचीन विश्वविद्यालय हमारे यहाँ सर है बिहार में।
अभी नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में बिहार सरकार और भारत सरकार ने कुछ काम किए हैं। ये सर 2-3 पॉइंट बताएंगे उसमें, क्या आपको लगता है सर क्या उसके अच्छाइयाँ लिए हैं? एक विधेयक लाया गया था 2010 में पुनर्निर्माण के लिए नालंदा विश्वविद्यालय के लिए। और सर यहाँ पे अभी शिक्षा व्यवस्था भी शुरू हो गई है सर, यहाँ पे पढ़ाया भी जाता है और इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है सर, नालंदा विश्वविद्यालय को। अभी बिहार के चुनाव में काफ़ी फ्रीबीज की बात हुई है। यस सर। आप हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हैं, यस सर। आप ये बताइए कि पहले भी ये चीज़ें होता था? प्री इंडिपेंडेंस का कुछ फ्रीबीज याद कर पाएंगे आप? प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में भी फ्रीबीज होते थे, किस टाइप का फ्रीबीज होता था? सर जैसे बिहार में अभी चुनाव के दौरान एक योजना चुनाव की है। फ्रीबीज तो समझ गए, हम जा रहे हैं प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में। क्या पहले था फ्रीबीज या पहले ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं था? सॉरी सर, मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में। ओके, मेरा लास्ट क्वेश्चन बताइए कि जो बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन बड़े अभी क्रिटिकल फेज से गुजर रहे हैं, यस सर। तो आप इस संबंध में कुछ 1 या 2 पॉइंट पॉजिटिव डायरेक्शन में बताइए, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? सर जैसे बांग्लादेश में जो अभी आंतरिक समस्याएं चल रही है, भारत उसको डायरेक्ट तो हस्तक्षेप नहीं कर सकता उसके आंतरिक मामले में, लेकिन सर जो हम अंतर्राष्ट्रीय मंच है जैसे सर संयुक्त राष्ट्र है उसके माध्यम से हम उस पर दबाव डाल सकते हैं। जैसे सर अल्पसंख्यक के खिलाफ वहाँ पे हिंसा हो रही है, तो इस संबंध में सर भारत जो है संवाद कर सकता है बांग्लादेश के साथ। इस नहीं, भारत को क्या अटैक नहीं कर देना चाहिए? ऐसी तो अभी कोई सर संभावना नहीं दिख रही है कि हम अटैक करें। ठीक। सर थैंक यू सर। ओके रूबी, सो आपको राष्ट्रीय स्तर पे 2025 में कुछ अच्छी बातों के बारे में बताइए, क्या क्या हुआ है राष्ट्रीय स्तर पे? राष्ट्रीय स्तर पे सर अभी जो शीतकालीन सत्र में 4 लेबर लॉज आए हैं सर, उस संदर्भ में देखा जा सकता है। और सर शांति विधेयक आया था जो सर हमारे जो परमाणु ऊर्जा है उसमें काफ़ी योगदान करेगा और भारत सर 2047 तक जो 100 गीगावाट का लक्ष्य रखा है उसको पूरा कर सकते हैं सर। और इसके अलावा सर स्पेस के क्षेत्र में भी अभी GSLV के द्वारा जो सबसे भारी उपग्रह है उसको लॉन्च किया गया है सर। स्पेस सेक्टर में भी काफ़ी अधिक काम हुआ है और सर हम जो है भारत जो है चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है सर 2025 में, जिसकी जो सर साइज़ की बात करें तो $4.2 ट्रिलियन सर। और सर मुद्रास्फीति भी काफ़ी कम रही है इस वर्ष। ओके, चिंता की क्या बात रही? सर चिंता की बात, रुपए जो है सबसे निम्नतम स्तर पे जा चुका है सर, 90 से भी ज़्यादा गिर चुका है सर डॉलर के मुकाबले। अच्छा, रुपए सर कमजोर हुआ है। एक्सचेंज रेट। Yes, ओके, तो उससे क्या होगा? सर उससे जो है जो आउटफ्लो है सर विदेशी मुद्रा का सर वो बढ़ेगा और हमारे सामान महंगे हो जाएंगे सर। हमारे सामान सॉरी सर, आयात महंगा हो जाएगा। आयात महंगा Yes, होगा। ओके, और सर मैं अभी यही सोच पा रही हूँ सर। अच्छा, ओके, बस चिंता की बात यही है और कुछ नहीं? सॉरी सर। ओके, आपको आंतरिक सुरक्षा को लेकर के आपकी क्या मतलब चिंताएं हैं इस देश में? आंतरिक सुरक्षा से संबंधित सर एक तो सीमा पार आतंकवाद, जैसे सर हमारा पाकिस्तान के साथ तो बॉर्डर लगता है। सीमा पार हम मानते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारे यहाँ भी कुछ उसके लिए सर जैसे नक्सलवाद है तो सरकार ने ये टारगेट रखा है कि हम तो 2026 वो तो नक्सलवाद पर कुछ कंट्रोल हुआ है। यस सर, अभी काफ़ी काम चल रहा है इस पे और 2026 तक सरकार का टारगेट है, मार्च 2026 तक कि इसको पूरी तरीक़ा से समाप्त कर दिया जाए सर। सर और अगर आंतरिक समस्या देखा जाए तो सर जैसे क्षेत्रवाद की समस्या है, सांप्रदायिकता है, ये सब देखा जा सकता है। आपने एक बात कही कि भाई मैं अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, गरीबी मतलब नौकरी की समस्या है, तो आपको लगता है कि वहाँ लोग मतलब नौकरी की समस्या को कैसे आप इसको दूर करेंगे? सर जो इसकी जो सबसे बड़ी सर नौकरी की समस्या में सबसे बड़ा कारण है सर औद्योगिकरण कम है, खास करके सर जो MSME तो उद्योग तो ओवरनाइट तो आता नहीं है। ये सर ओवरनाइट नहीं आता। ओवर आएगा, अभी तक यदि नहीं आया 25-30 साल में या 75 साल में, 100 साल में, तो वो तो आएगा नहीं, और आएगा भी तो उद्योग कैसा उद्योग होगा? अभी जो संसाधन है बिहार के उसके आधार पे आप उद्योग की क्या क्या लगाना चाहेंगे? सर लघु उद्योग जो है सर MSMEs है उसी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, इससे ही रोजगार जो सर तो सृजित किस क्षेत्र में लघु उद्योग भी किस किस सेक्टर में होगा? जैसे सर फूड प्रोसेसिंग में लगा सकते हैं, फूड जैसे मखाना प्रोसेसिंग हो हुआ, गया,
चावल हमारे यहाँ कतरनी चावल होता है सर, बिहार चावल में है, फेमस है। और ये सर इसके अलावा जो सब्जियाँ होती है, फ्रूट्स होते हैं, उस क्षेत्र में भी लगा फ्रूट सकते एंड हैं। वेजिटेबल से Yes, sir. रिलेटेड होगा। ओके, आपने कहा कि बेसिकली ग्लास सीलिंग, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब आपने कहा, Yes, sir. लेकिन सबसे बड़ी समस्या बिहार के बारे में लोग कहते हैं कि वहाँ जातिवाद बहुत है, जाति प्रथा पर Yes, sir. कुठाराघात होना चाहिए। तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए जिससे ये पूरा दूर हो जाए? सॉरी सर। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए जिससे कि जातिवाद को हटाया जा सके? सर जातिवाद तो सर पूरे भारत में ही देखा जाता है सर, एक बड़ी अच्छा। समस्या है सर, तो बिहार के अलावा वो भी। है, बिहार Yes, के अलावा है, तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। नो सर, सरकार की भी जो सर नीतियाँ देखी जाती है वो भी सर जाति रिलेटेड ही होती है। जैसे सर योजनाएं वगैरह हो गया, अभी हाल में जाति आधारित जनगणना हुआ है सर, तो सरकार भी सर जाति को ज़्यादा महत्व दे रही है। महत्व दे रही है, क्योंकि राजनीति में दे रही है, इसलिए जातिवाद सर पनप और रहा सर है। सामाजिक समस्याएं भी, जो सर हमारी जो पुरानी मानसिकता है सर जातिवाद को लेके, वो भी सर काफ़ी ज़्यादा प्रगाढ़ है सही बिहार में। बात है। ओके, बस लास्ट, ये सर। मिथिला के ऐसे आप मिथिला की हैं, तो मिथिला के ऐसे कवि या जो लेखक हैं, हिंदी साहित्य में भी लिखे हैं और मैथिली में भी लिखे हैं, कुछ नाम बताएंगी? सर एक तो मैं सर विद्यापति याद कर पा रही हूँ सर, विद्यापति तो बहुत पुराने हुए, ये सर। मॉडर्न में बताइए। सर रामधारी सिंह दिनकर है, फणीश्वर नाथ रेणु है। फणीश्वर नाथ रेणु, उनकी कौन सी कृति है जो हिंदी में? सर मैला आंचल है, मैला उपन्यास आंचल है। ओके, और सर रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र है। नागार्जुन का नाम सुने हैं? नागार्जुन, यस से सुना है। अच्छा, और ठीक है, ओके। ओके सर, थैंक यू सर। रूबी कुमारी, यस सर। आप छठ गीत सुनना पसंद करती हैं। यस सर। छठ गीत में किस चीज को सम्मिलित किया जाता है? मतलब छठ गीत गाते समय हम क्या बताना चाहते हैं, क्या बताते हैं? सर उसमें मेरे को आइडिया नहीं है। सर सभी गीत में सर अलग अलग बोल होती है सर। जैसे नदियों के महत्व के बारे में बताया जाता है। सर जो उस टाइम जो सूर्य को अर्घ दिया जाता है उसके बारे में बताया जाता है सर, और परिवार की सुख समृद्धि की बात की जाती है सर। बहुत अच्छा। थैंक यू सर। अच्छा देखिए, हमारे पास दो प्रकार के टैक्सेस होते हैं, यस सर। इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस। यस सर। अब मेरा प्रश्न ये है कि हमको इनडायरेक्ट टैक्स में अपना बेस बढ़ा के डिपेंडेंस बढ़ानी चाहिए, या ये ठीक नहीं रहेगा, कुछ और करना चाहिए? सर जैसे अभी GST 2.0 रिफॉर्म भी हुआ है सर, तो उसमें हमारा बेस बढ़ रहा है और टैक्स कम किया है हमने, और बेस सर हमारा बढ़ रहा है इसमें। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स को तो रिग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। यस सर। इस पे ज़्यादा डिपेंडेंस तो ठीक नहीं रहेगा ना, सरकार को कुछ और करना चाहिए, प्रोग्रेसिव टैक्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? सर जैसे डायरेक्ट टैक्स है उसमें सर लोग बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन सर जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें सर इसमें मतलब बचने की कोशिश वाले जो लोग हैं वो कम है सर, इसको वसूला जा सकता है सर अच्छी तरीके से। नहीं, लेकिन मान लो आपको एक ब्यूरोक्रेट की तरह पॉलिसी बनाना पड़े, जैसे आपको पॉलिसी तो सही बनाना है, यस सर। उसको इम्प्लीमेंट करने का रास्ता निकालना पड़ेगा, लेकिन पॉलिसी तो गलत नहीं बननी चाहिए ना। नो सर। तो लोगों को इनडायरेक्ट टैक्स से ज़्यादा वो करना है कि डायरेक्ट टैक्स लेके हमको कंट्री को प्रॉस्पर करना है? सर डायरेक्ट टैक्स जो सर हमें नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सर अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो सर लोग बचने की कोशिश करेंगे, और सर अगर टैक्स कम रहेगा तो लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे सर, मुझे ऐसा लगता है सर व्यक्तिगत। अच्छा, सोचिएगा इस पर, ठीक है। अच्छा ये बताइए यस सर। कि अभी बांग्लादेश में फरवरी में इलेक्शन हो रहे हैं, यस सर। ठीक है। बांग्लादेश से पहले हमारे संबंध अच्छे होते थे, ऑफ लेट थोड़े संबंधों में परिवर्तन हुआ। यस सर। तो इंडिया को किस तरीके से चलना चाहिए, इंडिया को किस तरीके से अपना पार्ट अदा करना चाहिए जिससे कि बांग्लादेश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्लेस में हो जाए और हमारे ताल्लुकात भी बेहतर रहे? सर वहाँ पे फरवरी में चुनाव कराने की घोषणा की गई सर, तो सर भारत को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि निष्पक्ष चुनाव हो वहाँ पे सर। जैसे सर वहाँ की जो एक पार्टी है, जो पहले जो शेख हसीना की पार्टी थी, उनको सर बैन कर दिया गया है, तो सर का भारत को ये प्रयास करना चाहिए कि उनको भी पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए, ताकि सर वहाँ पे जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो,
सर मुझे भी यही लगता है सर। और संवाद के द्वारा जो हमारी सीमा पे जो अभी समस्याएं चल रही है, अवैध घुसपैठ की समस्या है सर, उधर से शरणार्थी हमारे भारत में आ रहे हैं, तो सर इस पे हमें वार्ता करनी चाहिए उनसे। अच्छा, आप बिहार से आती हैं यस सर। और मैं मानता हूँ कि यदि हम रूरल इकोनॉमी को कंट्रोल कर लें, यस सर। इसको बेहतर बनाएं, तो ये देश की तरक्की में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। यस सर। तो रूरल इकोनॉमी को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं? सर इसके लिए तो सबसे पहले सर जो बिहार है उसमें सबसे ज़्यादा युवा जनसंख्या है सर अभी वर्तमान में, तो उसको स्किल देना चाहिए सर। स्किलिंग करना यस सर, स्किलिंग करना चाहिए ताकि वह सर अपनी क्षमताओं का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सके। और सर देखा जाए तो सर औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए मुख्यतः सर। स्किलिंग से आप क्या समझती हैं, बस थोड़ा सा ही बताएं, बाकी हम आगे चलें। सर कौशल विकास कहा जाता है उनको सर, जैसे अभी जो आधुनिक तकनीक है सर उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, जैसे सर इंटरनेट, चैट जीपीटी, इन सभी क्षेत्रों में सर, मशीन लर्निंग, इन सभी चीज़ों में सर जानकारी होनी चाहिए सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।